Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. लॉगरिथम के दो लॉस तो हम आपको बता चुके हैं. ये थर्ड लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ पावर. तो आइए इस पे जरा एक नजर डालते हैं. लॉ ऑफ पावर. पावर को दूसरे अल्फाज में एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं. अब ये लॉ कुछ इस तरह होता है. लॉग बेस यहां कुछ भी हो सकता है. मैं यहां ले लेता हूं एक्स की पावर एन. एक्स की पावर एन. लॉग बेस है एक्स की पावर एन, कुछ भी कर ले. इस लॉ में होता क्या है, ये पावर पीछे चली जाती है. एन लॉग ए एक्स. ये आपका थर्ड लॉ है. देख ले, ये थर्ड लॉ है कि पावर पीछे चली गई. इसको मैं लेक्चर 3 के तौर पे लिया है क्योंकि लेक्चर 1 और 2 पहले दो लॉस के बारे में थे. ठीक है. लॉस को मैंने बता दी कि लॉस थोड़े लोगों को मुश्किल लगते हैं, इससे उन्होंने कहा कि सर आप लॉस को जो है वो अपलोड कर दें, तो मैं कर रहा हूं. इसके बाद फोर्थ लॉ आएगा जो लेक्चर नंबर 4 होगा. अब देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. आप इतने हिस्से को, ये देख ले, मैंने पावर इन्वॉल्व नहीं की, या इतने हिस्से को लेट कर ले लॉग ए एक्स इज इक्वल टू टी. जाहिर बात है मैथ्स फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री समटाइम्स सपोजिशन पे भी चलती है. तो या तो इतना पावर को मत लीजिएगा इसमें, या आप ये ले ले, फिर आप एन को नहीं लेंगे. आप एन को लेंगे ही नहीं, चाहे वो इधर से ले इधर से, एन नहीं आएगा बीच में. अब ये हो गया. मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देता हूं. ए की पावर टी इज इक्वल टू एक्स. इसको टी लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, ये बेस बन जाता है, ये पावर हो जाती है, और ये सीधे हाथ पे चला जाता है. अब आपको इसको देखना है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं. अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन यहां एन की मौजूदगी पावर की सूरत में है, क्योंकि मैं ये वाला हिस्सा सपोज कर चुका हूं. हालांकि मैंने कहा था कि ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस हिस्से को देखें तो यहां एन पावर की शक्ल में मौजूद है ना. तो आपको दोनों तरफ पावर एन अप्लाई करनी होगी. तो यह बनेगा, जब आप एन पावर दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो यह कुछ इस तरह बनेगा. टेकिंग पावर एन ऑन बोथ साइड्स. देखते जाएं, क्योंकि यहां पावर एन है इसलिए दोनों तरफ पावर एन को अप्लाई किया. ऑपरेशन जब कोई करते ना तो दोनों तरफ करते, एक तरफ नहीं होता. अब यह बनेगा ए की पावर, मिसाल के तौर पर आप इसको कर देते हैं एन टी इक्वल टू एक्स की पावर एन. अब आप वापस इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, यह बनेगा लॉग, ये पावर में है, लॉग बेस ए एक्स की पावर एन, ये इधर चला जाएगा, और एन टी इस तरफ आ जाएगा. एन टी. देखें, पहले दोनों तरफ एन लिया, उसके बाद ब्रैकेट खोल दिया, फिर मैंने इसके ऊपर वापस लॉग अप्लाई किया. लॉग टू द बेस ए, ये ए इधर चला गया, ये वाली चीज इधर आ गई, और पावर राइट साइड पे चली गई. यही होता है ना. अब आप टी की वैल्यू यहां से पुट कर दे तो आपका ये वाला लॉ प्रूव हो जाएगा. लॉग ए एक्स की पावर एन, और एन लिख के टी की वैल्यू वापस रख दे, एन लॉग बेस ए एक्स. यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको एन टी लिख दिया, हालांकि ये टी एन भी बन सकता था, लेकिन अगर आप एक बात पे गौर करें कि एन यहां पहले आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको एन टी किया, और जब ये एन टी बना तो टी की वैल्यू मैंने जब वापस रखी तो देखें एन इस जगह पहले से मौजूद है. इस चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा. ये थर्ड लॉ था, मैं इसको रिकॉल फिर कर देता हूं. पहले मैं ये हिस्सा लूंगा पावर को छोड़ के, क्या ले लूंगा, टी. उसके बाद मैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा. जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो मैं चेक करूंगा कि एन को लाना है, और एन इस वक्त पावर की शक्ल में है.
तो मैं दोनों तरफ पावर n अप्लाई कर दूंगा इसके और इसको nt कर दूंगा और ये x की पावर n हो जाएगा। जब मैं इसे वापस लॉग अप्लाई करूंगा तो ये इस तरह आ जाएगा, लॉग बेस a यहां आ जाएगा, x की पावर n इधर चला जाएगा और पावर सीधे हाथ पे चली जाएगी। उसके बाद फिर मैं t की वैल्यू पुट करूंगा और ये मेरा डिराइव हो जाएगा। इसको बार बार रोक के देखिएगा, चेक कीजिएगा। इंशाअल्लाह अभी 4 लॉस हो जाएंगे। लेक्चर 4 में हम 4th लॉ करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसके आपको सम्स करवाऊंगा शुरू से कोई खास लेवल पे जाके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट टारगेट विल बी 4th लॉ। अल्लाह हाफिज।